हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैविंग। हैविंग का प्रयोग सेंटेंस में किस प्रकार से किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है हैविंग का, कहाँ कहाँ पर हैविंग को यूज़ कर सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक यूज ऑफ हैविंग। चलिए स्टूडेंट्स अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ हैविंग, हैविंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस प्रकार से हैविंग का प्रयोग किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, आज इस कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे और इसे अच्छी तरीके से ध्यान से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ हैविंग। देखिए सबसे पहला नियम हैविंग का, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कहाँ यूज करेंगे, जब भी किसी सेंटेंस में के बाद का सेंस आएगा। इट मीन्स कोई क्रिया करने के बाद, जैसे मैंने कहा स्नान करने के बाद वह मेरठ गया, मैंने कहा खाना खाने के बाद वह सो गई, मैंने कहा कार्य समाप्त करने के बाद वह टहलने गया। तो ये जो के बाद का सेंस है ना, कोई क्रिया करने के बाद, यही आपका हैविंग है। हैविंग के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में देखिए जैसे पहला टेंस, कपड़े धोने के बाद उसने खाना खाया, तो हैविंग वॉश्ड द क्लॉथ्स। देखो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप हैविंग से शुरू करेंगे, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। हैविंग वॉश्ड द क्लॉथ्स शी एट फूड, इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए वहाँ पहुँचने के बाद मैंने आराम किया, यानी कि पहुँचने के बाद मैंने आराम किया, तो हैविंग रीच्ड देयर आई टुक अ रेस्ट, आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें देखने के बाद मैं खुश नहीं हूँ। कहते हैं ना कि तुम्हें देखने के बाद मैं खुश नहीं हूँ, तो हैविंग सीन यू आई एम नॉट हैप्पी, इस तरीके से। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने चैन की सांस ली, तो हैविंग रीच्ड देयर आई साई ऑफ रिलीफ, यानी कि वहाँ पहुँचने के बाद मैंने चैन की सांस ली, साई ऑफ रिलीफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, स्नान करने के बाद वह सो गया, तो पहले उसने स्नान किया उसके बाद वह सोया, तो हैविंग टेकन बाथ ही स्लेप्ट, वह सो गया। इस तरीके से आप हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, कार्य समाप्त करने के बाद वह चला गया, तो कार्य समाप्त करने के बाद, तो हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट अवे, इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हैविंग का, दूसरा कहाँ पर हैविंग का यूज़ किया जाता है। देखिए हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है किए हुए, यानी कि कोई क्रिया किए हुए। जैसे आप कहते हो ना कि उससे मिले हुए मुझे 5 वर्ष हो गए हैं, कंप्यूटर सीखे हुए मुझे 1 सप्ताह हो गया है। कोई क्रिया किए हुए के लिए आप हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे टीवी देखे हुए मुझे 10 साल हो चुके हैं या 10 साल हो चुके हैं, तो इट हैज़ बीन 10 ईयर्स हैविंग सीन द टीवी, इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे दूसरा देखिए, उससे बात किए हुए 1 सप्ताह हो गया है, या उससे बात किए हुए 1 सप्ताह हो चुका है। इट हैज़ बीन अ वीक हैविंग टॉक टू हिम, इस तरीके से इसे इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्रिकेट खेले हुए बहुत समय हो गया है, जैसे हम कहते हैं ना भाई मुझे तो क्रिकेट खेले हुए बहुत समय हो गया। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम हैविंग प्लेड क्रिकेट, इस तरीके से आप बनाएंगे। हैविंग के साथ इसमें भी आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। जैसे देखिए अखबार पढ़े हुए 10 दिन हो चुके हैं, तो इट हैज़ बीन 10 डेज हैविंग रेड द न्यूज़पेपर, तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड द न्यूज़पेपर। इस तरीके से आप दूसरे रूल में हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं जब किसी काम को किए हुए कुछ समय हो जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हैविंग टू का प्रयोग। हैविंग के साथ टू का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि मजबूरी बताने के लिए हैविंग के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये कहाँ होता है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में, जब हम कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, ठीक है।
जब यानी कि सब्जेक्ट अपनी मजबूरी बताता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, उसे वहाँ जाना पड़ रहा है, तुम्हें स्कूल आना पड़ रहा है। ये जो पढ़ रहा है ना, ये मजबूरी सेंस कर मजबूरी के बारे में बता रहा है, तब आप हैविंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसे अकेला रहना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू लिव अलोन, इस तरीके से। जैसे मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है, मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू लर्न द कंप्यूटर। ठीक है, आप इज एम आर का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस चल रहे हैं, ये कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में आप इसे बना सकते हैं। जैसे जैसे उसे स्कूल जाना पड़ रहा है, तो मजबूरी है, ही इज हैविंग टू गो टू स्कूल, इस तरीके से। उसे खाना खाना पड़ रहा था, अगर बात पास्ट किया जाए तो आप वाज वर्ब का प्रयोग करें। जैसे उसे खाना खाना पड़ रहा था, तो ही वाज हैविंग टू ईट द फूड, इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए हैविंग का थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। देखिए, आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा या मैगजीन में देखा होगा हैविंग सेड दैट। हैविंग के साथ सेड दैट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, यदि किसी भी सेंटेंस में यदि इस तरह का शब्द आते हैं परंतु फिर भी, परंतु फिर भी, तब आप हैविंग सेड दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यह बहुत कठिन कार्य है, परंतु फिर भी मैं इसे करूँगा। समझ में आया? परंतु फिर भी, ये जो परंतु फिर भी है ना, यही आपका हैविंग सेड दैट। तो यह बहुत कठिन कार्य है, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। हैविंग सेड दैट, मैं इसे करूँगा, जिस टेंस में आप बनाएंगे आई विल डू इट, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, तुमने मुझे रुलाया परंतु फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये जो परंतु फिर भी है ना, यही आपका है हैविंग सेड दैट। यू वेप्ट मी, हैविंग सेड दैट आई स्टिल लाइक यू, यानी कि आई स्टिल लाइक यू, मैं फिर भी तुम्हें पसंद करता हूँ। वह मेरा भाई है परंतु फिर भी वह मेरी बुराई करता है। कहता परंतु फिर भी, यही आपका हैविंग सेड दैट है। ही इज माई ब्रदर, हैविंग सेड दैट ही डिस्पर्स मी। देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो आप डिस्पर्स जो वर्ब है उसमें एस जोड़ेंगे। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, डिस्पर्स का मतलब होता है बुराई करना। देखिए, पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है हैविंग का। हैविंग का मतलब होता है पाकर, किसी चीज़ को पाकर। जब हम कहते हैं ना उसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ, इस चीज़ को पाकर मुझे चैन की सांस ली मैंने, तो ये हैविंग का यूज आप वहाँ पर करेंगे। जैसे ऐसा मित्र पाकर मैं बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ, तो आई एम वेरी लकी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, हैविंग सच ए फ्रेंड, ऐसा मित्र पाकर। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें अपने स्कूल में पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो इट्स माई प्लेजर। ये इट्स क्या है, इट इज़ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये इट इज़ है। इट्स माई प्लेजर हैविंग यू इन माई स्कूल, इस तरीके से। जैसे तुम्हें यहाँ पाकर मैं बहुत खुश हूँ, तो आई एम सो हैप्पी हैविंग यू दियर, हैविंग यू हियर, इस तरीके से। यानी कि तुम्हें यहाँ पाकर मैं बहुत खुश हूँ, इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब आपको एक चीज़ और समझनी है, जब सेंस आता है पाकर, तो ज़रूरी नहीं आप हैविंग का ही प्रयोग करें, आप इसके स्थान पर टू हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर, इस तरीके से हैविंग के स्थान पर आप टू हैव का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट। देखिए, हैविंग का मतलब पास होना भी होता है। जैसे हम कहते हैं ना, आप हैज हैव का प्रयोग करते हो, मेरे पास एक बुक है, तो आप कहते हो आई हैव ए बुक। ही हैज़ 3 सिस्टर्स, यू हैव एन एलिफेंट, सी हैज़ ए मोबाइल। ये जो पास होना है ना, तब हम इस तरह के सेंटेंस को हैविंग से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक बाइक है, तो मैं कहूँगा आई हैव ए बाइक। इसे आजकल इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, आई एम हैविंग ए बाइक, इस तरीके से आप बना सकते हो। जैसे उसके 2 भाई हैं, ही हैज़ 2 ब्रदर्स, तो आप ऐसा भी बना सकते हो, ही इज़ हैविंग 2 ब्रदर्स। जैसे देखिए, मेरे पास एक पुस्तक है, आई हैव ए बुक, आप ऐसे बना सकते हो, आई एम हैविंग आ बुक। क्लियर?
अब देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट हैविंग का। हैविंग का प्रयोग हम खाने और पीने के सेंस में भी करते हैं। जैसे आप खाने की चाय, टेक का प्रयोग खाने पीने के लिए करते हो, ईट का प्रयोग खाने के लिए करते हो, ड्रिंक का प्रयोग पीने के लिए करते हो। आप चाहो तो इससे हैविंग से भी वो चीज़ हम शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, हैविंग का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, तब आप इसे कैसे बनाएंगे? आई एम टेकिंग टी, आप इस तरीके से बनाते हैं। आप चाहो तो आगे जो नाउन है आप लिख सकते हो, आई एम हैविंग टी। हैविंग का मतलब भी खाने पीने से होता है, खाने पीने के लिए हैविंग का यूज किया जाता है। वह दूध पी रहा है, ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, या आप लिख सकते हो ही इज़ हैविंग मिल्क। इस तरीके से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का कॉन्सेप्ट यूज ऑफ हैविंग, कि हैविंग का प्रयोग किस प्रकार से सेंटेंसेस में किया जाता है। क्लियर?